स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सॉल्ट का फॉर्मेशन सब मेन दो टाइप से होता है। सबसे पहला, किसी भी एसिड से मेटल की रिएक्शन हम कराएंगे तो मेटल इस एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। क्या बचेगा हमारे पास? सॉल्ट। दूसरा तरीका होता है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराने पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बनाने के ये दो मेन टाइप्स हो जाते हैं। दोनों का एक एक एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले इसका, कोई भी मेटल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम। कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। सोडियम इस एसिड में से H को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पर आ जाएगा, क्या बनेगा? NaCl, जो क्या है? सॉल्ट। और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1/2H2 लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन का। कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4। कोई भी बेस हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, एक बेस होता है। इनके बीच में रिएक्शन होगी, दो प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। सो Na2SO4 प्लस 2H2, बैलेंस करने के लिए 2 हम लिख देंगे। तो इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन के हमारे पास दो टाइप्स हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कोई सॉल्ट हमने प्रिपेयर किया, उस सॉल्ट को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो उस सॉल्ट को हम क्लोराइड्स बोलेंगे। अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो उस सॉल्ट को बोलेंगे हम सल्फेट। अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो जो सॉल्ट बनकर तैयार होगा उस सॉल्ट को बोलेंगे हम एसीटेट। इन एसिड के फॉर्मूले आपको पता ही होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स की कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट किस एसिड से मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। मोस्टली सॉल्ट्स जो भी होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्ट के बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट होती है, किसी भी सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब वो सॉल्ट आयंस में टूट जाएगा। आयंस में टूटने के बाद अब ये सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि अब क्या हो जाते हैं? फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है सॉल्ट का, एसिड का और बेस का, तीनों का कैसा होता है? सेम, कि वाटर में डिजॉल्व करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में।
अब हम बात करेंगे सॉल्ट की ही थोड़ी डिटेल में। हर सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को हम कैटाइन भी बोलते हैं, कैटाइन कह सकते हैं, या फिर पॉजिटिव आयन, कुछ भी हम कह सकते हैं। नेगेटिव पार्ट को बोलेंगे एनाइन, एनाइन या फिर नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट है हमारे पास NaCl। इस NaCl के दो पार्ट होते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव को क्या बोलेंगे कैटाइन, Cl नेगेटिव को बोलेंगे हम एनाइन। तो ये आप ध्यान रखना कि जितने भी सॉल्ट होते हैं सभी के क्या होते हैं दो पार्ट, कैटाइन और एनाइन। अब हम बात करेंगे pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस की। सॉल्ट सॉल्यूशंस की pH कितनी होती है और किस तरीके से डिफाइन होती है। तो सॉल्ट की pH 7 भी हो सकती है, सॉल्ट की pH 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, और सॉल्ट की pH 7 से कम भी हो सकती है। जिस सॉल्ट की pH 7 के बराबर होती है वो सभी सॉल्ट होते हैं नेचर में न्यूट्रल। जिन सॉल्ट की pH 7 से ज़्यादा होती है वो नेचर में होते हैं बेसिक। जिन सॉल्ट की pH 7 से कम होती है वो सॉल्ट नेचर में होंगे एसिडिक। अब हम बात करेंगे कि सॉल्ट सॉल्यूशंस की pH 7 होगी, 7 से ज़्यादा होगी या 7 से कम, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं या किस तरीके से हम पता लगाएंगे। तो पता लगाने का तरीका होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन। हम जानते हैं सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन, किसी सॉल्ट को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करेंगे तो जो सॉल्ट प्रिपेयर होगा उस सॉल्ट की pH होगी 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से सॉल्ट कैसा होगा न्यूट्रल, और pH कितनी होगी 7। ये होगा इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल करते हैं और वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं तो जो सॉल्ट तैयार होगा उस सॉल्ट में थोड़ा सा एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने इस्तेमाल किया है। एसिडिक नेचर होने की वजह से इस टाइप के सॉल्ट की pH 7 से कम होगी, क्योंकि इस सॉल्ट में कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर है। थर्ड कंडीशन बन जाती है अगर किसी सॉल्ट को बनाने के लिए वीक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल हम करते हैं तो सॉल्ट तैयार हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो इस सॉल्ट में बेसिक नेचर होगा, जिसकी वजह से pH कितनी होगी इसकी ग्रेटर देन 7। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी सॉल्ट हमारे पास है उस सॉल्ट की pH 7 है, 7 से कम है या 7 से ज़्यादा है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस इनका पता होना चाहिए। अब हम इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं यहाँ पर पहले हम नोट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को, वीक एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को और वीक बेस को।
स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड होते हैं CH3COOH, H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं KOH, NaOH। वीक बेस होते हैं NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले सकते हैं यहाँ से, नंबर 1। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं NaOH। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, NaCl प्लस H2O। सॉल्ट की pH कितनी होगी इसकी, 7, क्योंकि किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से। सेकंड हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया, वीक बेस NH4OH हो गया। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, NH4Cl प्लस H2। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा इसमें, और pH कितनी होगी, <7। अब हम बात करेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक एसिड ले सकते हैं हम CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस KOH या NaOH कुछ भी हम ले सकते हैं। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, CH3COOK प्लस H2O। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस सॉल्ट में बेसिक नेचर होगा, जिसकी वजह से इसकी pH ग्रेटर देन कितनी होगी, 7। तो इस तरीके से हम सॉल्ट की pH का पता लगा सकते हैं, अगर हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में।